तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप डिफेंस ज्ञान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आपकी 1281 पोस्ट जो ट्रेडमैन्स की भर्ती निकल के आई है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे कि इसमें आपका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन के समय में आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन में देना होगा और आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बनवा के रखना होगा जो आपको रनिंग में लेके जाना होगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको मिले और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से आपको बेनिफिट मिले। क्योंकि दोस्तों, मैं अगली भर्ती में गया था तो मेरे से क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे थे और मैंने ऑनलाइन में क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए थे, तो मैं कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले मैं जनरल का बताता हूं। जनरल का तो जनरल का जो भी बंदा होगा, इसका निवास लगेगा, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो लगेगा इसका। और हाई स्कूल का ओरिजिनल लगेगा और निवास का ओरिजिनल लगेगा। और निवास बोलते हैं उसको, जिसे डोमिसाइल भी कहते हैं। तो आपका ओरिजिनल डोमिसाइल लगेगा और आपका जो जनरल वाले हैं, जो जनरल से है, जो भाई जनरल से अप्लाई करेगा उसका डॉक्यूमेंट में डोमिसाइल लगेगा। ऑनलाइन के समय में उसका आधार कार्ड लगेगा और उसका हाई स्कूल या जो भी मतलब जिसकी उसकी जितनी योग्यता है। अगर वो मतलब किसी टेक्निकल से भरना चाहता है तो इंटर पे, अगर वो ट्वेल्थ पे भरेगा तो उसकी ट्वेल्थ की और हाई स्कूल की दोनों की आपका वो लगेगा। तो उसके जो ट्वेल्थ के और टेंथ के जो डॉक्यूमेंट हैं और उसका डोमिसाइल है और उसका आधार कार्ड, इन सब का स्कैन होके जो जनरल कैटेगरी से जो भी भाई होगा, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, वो भाई जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करता है उसका डोमिसाइल हाई, अगर वो हाई स्कूल पे फॉर्म अगर उसका वो है भरता है तो उसका हाई स्कूल का स्कैन करके लगेगा। या तो इंटर पे अगर फॉर्म भरता है 10+2 पे, तो उसका दोनों का हाई स्कूल और मतलब हाई स्कूल और 10+2 का दोनों का 12th का स्कैन करके लगेगा। फिर डोमिसाइल को स्कैन करके उसका ऑनलाइन फॉर्म में लगेगा और उसका आधार कार्ड का ऑनलाइन करके लगेगा। तो ये हो गया जनरल का। उसके बाद फिर आता है आपका ओबीसी। तो दोस्तों, ओबीसी में आपको मैं बता दूं कि जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी में, और दोस्तों मैं सॉरी एक बात मैं भूल गया, जो जनरल कैटेगरी है तो इसकी एज रिलैक्सेशन में कोई भी छूट नहीं मिलती है। जो जनरल वाले बंदे हैं इनका एज कैटेगरी में कोई भी छूट नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं अब ओबीसी के बारे में बताता हूँ। तो ओबीसी के बारे में क्या क्या ओबीसी को डॉक्यूमेंट लेने जाना पड़ेगा। तो जो ओबीसी है, ओबीसी में आपको 3 साल की आपको छूट मिलेगी। अगर किसी भाई का 23 हो रहा तो उसको 23 तक, 18 से 23 तक ही एज लिमिट रहती है। तो जिस भाई का 18 से 23 हो गया तो उसके बाद से आपका, जिस भाई का अगर ओबीसी में 18 से मतलब 18 से आपका 23 हो गया होगा, 18 से मान लीजिए आपका 23 तक तो वैकेंसी का वो रहता है। तो मतलब आपका 23 अगर हो गया, 18 से 23 वर्ष तक हो गया है, तो आप 3 वर्ष तक ओबीसी में हो तो आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हो। मतलब आपको डॉक्यूमेंट बनवा के आपका एज रिलैक्सेशन आप भर्ती 3 साल तक और मतलब 26 साल तक आप वैकेंसी ओबीसी में देख सकते हो, वो भी असम राइफल की। तो दोस्तों, इसके डॉक्यूमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन के समय में क्या क्या लगेगा। तो इसका मैं बता दूं कि आपको हाई स्कूल पे अगर बंदा फॉर्म भरता है तो उसकी हाई स्कूल की स्कैन लगेगी, और ट्वेल्थ पे भी भरता है तो हाई स्कूल और ट्वेल्थ की दोनों की स्कैन करके लगेगी। फिर से इसका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, फिर डोमिसाइल लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। ये स्कैन करके इसके 4 मतलब लगेंगे, फ़ोटो लगेंगे, सिग्नेचर लगेंगे। ये आपका मतलब वो ऑनलाइन के समय में आपका ओबीसी वाले का ऑनलाइन के समय में 10th का स्कैन करके, मतलब बंदा 10th का भर रहा है, सफाई वाला भर रहा है तो 10th पे भरेगा। तो 10th का स्कैन करके उसका डोमिसाइल, कास्ट और उसका आधार कार्ड ये स्कैन करके उसका लगेगा ऑनलाइन के समय में। ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन के समय में लगेगा। और मैं बता दूं आपका, फिर आपका आ जाता है एससी।
फिर एससी और एसटी सेम है, एससी और एसटी का भी सेम है कि इसका मतलब मैं बता दूं दोस्तों कि जो एससी वाले हैं और एसटी वाले हैं तो इनका भी तो सेम प्रोसेस वही है। इसका मतलब कास्ट नहीं मतलब बनता है तो कहीं कहीं बनता है, ये नहीं मतलब कहीं कास्ट बन रहा है इसका नहीं बन रहा। तो वहाँ पे आपको एसी आपका एससी सर्टिफिकेट अगर होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा एससी का, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। एससी वालों को हाइट में भी छूट मिलता है, चेस्ट में भी छूट मिलता है एससी वालों को। और इनका भी सेम प्रोसेस वही भी आधार कार्ड 10+2 का, और इनका डोमिसाइल और इनका जो एससी सर्टिफिकेट होगा ये लगाने पे इनका मतलब इनको भी छूट मिलेगा, हाइट में छूट मिलेगा। प्लस इनकी कट ऑफ भी कम बनती है एससी और एसटी वालों की। तो दोस्तों ये रहे एससी जनरल ओबीसी एसटी वालों के लिए मतलब कि ऑनलाइन के समय में आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। जनरल वालों का तो आपका समझ लीजिए कि उसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बस डोमिसाइल और हाई स्कूल इंटर का आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी का स्कैन लगेगा। और आपका ओबीसी का जो है, ओबीसी में आपका जो ओबीसी वाले हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आधार कार्ड और आपका जो आपने जितनी पढ़ाई की है उसकी आपका स्कैन करके लगेगा। फिर आपका जो एससी एससी वाले हैं इनका भी, एससी एसटी वालों के बारे में मैं बता दूं कि जो इनका एज कैटेगरी है 18 से 23 वर्ष तक है, 18 से 23 वर्ष तक। तो इनका मैं बता दूं कि जिन भी भाई का 18 से 23 वर्ष हो गया हो तो सोच रहे हैं कि मैं अप्लाई कर पाऊँगा या नहीं, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि तो जो ओबीसी एसटी वाले हैं दोस्तों उनका मतलब कि जिनका भी 18 से 23 वर्ष तक एज हो जाता है तो एससी और एसटी वालों को 5 साल की मतलब आपको एसटी और एससी वालों को 5 साल की मतलब छूट मिलती है, 5 ईयर की छूट मिलती है। जैसे कि बंदा 28 वर्ष तक भर्ती देख सकता है, इनकी मतलब छूट मिलती है इतना। दोस्तों ये मेरे तरफ से था कि आपको ऑनलाइन के समय में आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ऑनलाइन के समय में। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑनलाइन के समय में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों अगर आपके कुछ और डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये डाउट है मेरे को, ये बताओ। तो मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो दे के बता दूंगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल, अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए और अपना प्यार दीजिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।